नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। हर बार की तरह इस बार भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक पहेली से। वो क्या है जो जितना बढ़ती है उतनी ही घटती जाती है लेकिन कभी रुकती नहीं है। इस पहेली का जवाब हम आपको कार्यक्रम के आखिर में देंगे। फिलहाल रूबरू होते हैं हमारी आज की पहेली से। हमारी आज की पहेली है एक ऐसे मंदिर की जो वज्रपात सहता है। दावा यह किया जाता है कि इस मंदिर में शिवलिंग के ऊपर आसमानी बिजली गिरती है जिससे शिवलिंग खंडित हो जाता है और शिवलिंग को मक्खन से दोबारा जोड़ दिया जाता है। आखिर शिव की ये कैसी साधना है? आखिर कुदरत की ये कैसी पहेली है? आखिर बिजली बार बार महादेव के दर पर ही क्यों वर्ण करती है? बार बार बिजली गिरने के कारण इस स्थान का नाम ही बिजली महादेव पड़ गया। ये पहेली है एक मंदिर पर होने वाले वज्रपात की। आखिर मंदिर के शिवलिंग पर ही आसमान से बिजली क्यों गिरती है? आखिर हर 12 सालों में मंदिर पर कुदरत का कहर क्यों टूटता है? आखिर शिव के दरबार का ये कैसा रहस्य था? ये कैसी पहेली थी जो बिजली महादेव के इस मंदिर में हर 12 साल बाद घटती है? ये कोई कुदरती घटना थी या अनंत शिव चमत्कार? ये हम नहीं जानते, लेकिन आस्था कहती है कि इस मंदिर में शिव अपने ऊपर वज्र का प्रहार सहते हैं और कुल्लू में आने वाली आपदा से लोगों को बचा लेते हैं। दावा किया जाता है कि महादेव के मंदिर में जो बिजली गिरती है उससे मंदिर को खरोंच तक नहीं आती, लेकिन शिवलिंग और पताका पर आसमानी बिजली की चोट साफ साफ दिखाई देती है। हम सभी जानते हैं कि आसमानी बिजली का गिरना एक कुदरती घटना है, लेकिन किसी एक ही स्थान पर बार बार बिजली का गिरना वाकई एक पहेली थी। जो हमारी भी समझ से परे है। इसी पहेली की पड़ताल करने के लिए हम भी निकल पड़े थे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के सफर पर, और हमारी मंजिल थी बिजली महादेव का मंदिर। आसमानी बिजली शिवलिंग पर गिरती है तो शिवलिंग खंडित होता है, जिसे पुजारी मक्खन से जोड़कर प्राचीन स्वरूप में लाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब जब पृथ्वी पर कोई संकट कष्ट आते हैं तो भोलेनाथ उसको अपने ऊपर लेते हैं, और बहुत ही सुंदर स्थान है। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ की हरी भरी घाटियां हर किसी को लुभाती हैं, तो समुद्र से 1200 मीटर ऊपर बसे इस शहर से निकलने वाली ब्यास नदी शांति और सुकून देती है। इसी कुल्लू में खराहल घाटी के ऊपर आस्था का एक दर मिलता है, महादेव का एक अनोखा मंदिर मिलता है, जिस मंदिर में बिजली महादेव का शिवलिंग स्थापित है। और साथ में मिलता है एक हैरत अंगेज दावा भी। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस मंदिर से महाकाल पूरे कुल्लू को बचाते हैं। आकाशीय बिजली गिरने पर सारा वज्र खुद सहन कर लेते हैं, खुद बिखर जाते हैं, लेकिन कुल्लू का बाल भी बांका नहीं होने देते। यहाँ पर बार बार आसमानी बिजली गिरने का चमत्कार यहाँ देखने को मिलता है।
मतलब फिक्स टाइम नहीं रहता कि ये तो प्रभु कभी भी जब कोई संकट आना होता है तो अपने ऊपर जो आकाशीय बिजली गिरा देते हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि कोई इस टाइम गिरेगी, ऐसा नहीं है कि भाई बिजली भी गिरती है और नाम भी बिजली महादेव है। और पंडित जी ने कहा था कि कुछ मलाई वगैरह लगाते और अपने आप शिवलिंग भी फिर जुड़ जाता है। जब जब भी संकट आता है कि वो जीवित हो रहा है तब तब बिजली गिरती है और शिव जी स्वयं पर उसको ग्रहण करते हैं। कुल्लू के लोगों की बिजली महादेव के इस मंदिर में अगाध आस्था जुड़ी हुई है, तो साथ ही एक दैत्य की कथा भी इस मंदिर से जुड़ती है, जिसका दावा यहां जन जन की जुबान पर मिलता है। एक ऐसी कथा जिसमें एक राक्षस का अंत मिलता है और कुल्लू को हर मुसीबत से बचाने का संकल्प मिलता है, और साथ ही मिलती है एक पहेली जिसे दुनिया शिव की लीला मानती आ रही है। क्या वाकई शिव के इस मंदिर में कोई अजूबा बसता है? क्या वाकई महादेव वज्र की ताकत को सह लेते हैं? आखिर जब बिजली गिरती है तो हर बार शिवलिंग पर ही क्यों गिरती है? और कैसे सिर्फ मक्खन से फिर वापस अपने रूप में आ जाते हैं? ऐसे कई सवाल हमें परेशान कर रहे थे। आस्था और विज्ञान के पर्दे में हमको तौल रहे थे। धर्म ग्रंथ और पुराण कहते हैं कि वो महादेव ही हैं जिन्होंने संसार को समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष से बचाया था। विष को अपने गले में धारण करके नीलकंठ कहलाए थे। महादेव जो देवों और दानवों दोनों के देव हैं। इन्हीं बिजली महादेव के मंदिर से जुड़ी है एक अद्भुत लीला जो कहती है इस मंदिर में हर 12 साल में भयंकर बिजली गिरती है, जिससे मंदिर की पताका भस्म हो जाती है और मंदिर में रखा शिवलिंग खंडित हो जाता है, लेकिन किसी इंसान को खरोंच तक नहीं आती। आखिर बिजली महादेव के इस दरबार में बिजली कब से गिर रही है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन आस्था कहती है कि इसके पीछे है महादेव का आशीर्वाद, जो हर बार कुल्लू को एक राक्षस के प्रकोप से बचा लेता है। इसके पीछे कहानी ये है, कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ एक कुलांतक नाम का राक्षस था, दैत्य था। वो कई रूप धारण करके, कभी नाग का रूप धारण करके, कभी दूसरा रूप विकराल रूप धारण करके लोगों को, देवी देवताओं को, उनकी तपस्या को भंग किया करता था। तो तब वो सभी भगवान शिव के पास गए, देवी देवता, कि भगवान आप ही हमें बचा सकते हैं इस दैत्य से। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं स्वयं यहाँ आऊँगा और स्वयं उसका नाश करूँगा। और समय आने पर शिव जी आए, तो शिव जी आए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उसके माथे पर मारा और उसको वहीं खत्म कर दिया। कथा कहती है कि कुल्लू घाटी में कभी कुलांत नाम का दानव रहा करता था। वो दैत्य अजगर नाग की तरह दिखता था और वो नागण धार से घुग्गरदार होता था और लाहौल स्पीति के मथाण गांव तक आ पहुंचा था। कथा है कि उस असुर ने पूरी कुल्लू घाटी को ही पानी में डुबो देने की ठान ली थी और इसलिए वो व्यास नदी में कुंडली मार कर बैठ गया। इससे व्यास नदी का पानी बढ़ने लगा और वहां रहने वाले लोगों में हाहाकार मच गया। कहते हैं कि जब कुल्लू पर संकट आया तो महादेव ने प्रकट होकर कुलांत राक्षस को भ्रमित कर दिया। महादेव ने व्यास नदी में कुंडली मारकर बैठे कुलांत नाम के राक्षस अजगर से कान में कहा कि उसकी पूंछ में आग लग गई है, और जैसे ही अजगर का ध्यान भटका, महादेव ने त्रिशूल से उसका वध कर डाला। स्थानीय लोग मानते हैं कि कुल्लू में फैली पर्वतमालाएं उसी दैत्य के बेजान शरीर से बनी हुई हैं।
मान्यता कहती है कि उसी कुलांत राक्षस को काबू में करने के लिए महादेव ने देवराज इंद्र से एक आग्रह किया था। आग्रह वज्रपात का। हर 12 साल में मंदिर पर वज्रपात करने का, ताकि वो दैत्य फिर कभी जिंदा न हो सके। कहते हैं कि शिव की उसी मर्जी का देवराज आज तक पालन करते चले आ रहे हैं। फिर भी देवी देवताओं को शक रहा कि ये दोबारा से जीवित ना हो, और जीवित होने के बाद फिर हमको तंग किया करेगा, लोगों को तंग किया करेगा। तब भगवान शिव ने कहा कि आप चिंता ना करें, कि जब जब भी इसकी शक्ति का उत्सर्जन होता जाएगा, बढ़ती जाएगी, तब तब ऊपर से बिजली गिरा करेगी, और उस बिजली को मैं स्वयं पर सहन करूंगा। मेरे पर गिरेगी वो, और मेरे नीचे इसका वो शव है, जो माथा है, वो रहेगा। तब तब इसकी शक्ति उस तरह से खत्म होती जाएगी। हमारे सामने एक बड़ा सवाल था कि क्या किसी ने कभी बिजली महादेव के मंदिर में बिजली को गिरते हुए देखा है, या फिर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आ रही कथाएं ही हैं जो आज आस्था का रूप ले चुकी हैं। आखिर क्यों गिरती है बिजली और क्या कहता है इस पर विज्ञान, आइए जानते हैं। आसमान से बिजली का गिरना एक कुदरती घटना है, लेकिन इस मंदिर में अक्सर ही वज्रपात होता है और उस वज्र का निशाना बनती है आसमान छूती ये पताका। लोगों के दावों पर अगर यकीन करें तो बिजली गिरने से इस लकड़ी के खंभे पर लगी पताका भस्म हो जाती है, और ये सब भोलेनाथ की मर्जी से होता है। वहीं बिजली का दूसरा ठिकाना बनता है ये पवित्र शिवलिंग। कहते हैं कि वज्रपात होने से शिवलिंग खंडित हो जाता है, लेकिन मक्खन का लेप लगते ही शिवलिंग अपने असल स्वरूप में वापस लौट जाता है। यहाँ के मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर माना जाता है कि 12 सालों में कभी भी एक बार शिवलिंग के ऊपर या फिर इसकी ध्वजा के ऊपर बिजली गिरती है। और वो क्या होता है कि संसार में कभी भी प्रलय आते हैं, हम देखते हैं काफी नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है, तो उससे क्या है कि ये शिव जी अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ जो बिजली महादेव मंदिर है, और जो जिन्हें शिव के रूप में भी माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि बिजली महादेव के पास जो भी आप मनोकामना लेके आएंगे वो आपकी अवश्य पूरी होती है। और बहुत आनंद आता है यहाँ पर आकर। जैसे ही यहाँ लोग पहुंचते हैं तो उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा पैदल है, चढ़ाई है, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं यहाँ पर। अगर वाकई में ये घटना सच है तो कुल्लू में पहली बार बिजली गिरते किसने देखा? महादेव के शिवलिंग को खंडित होते किसने पहली बार देखा होगा? ये कोई नहीं जानता। तो चलिए बिजली गिरने की इस घटना पर विज्ञान का नजरिया भी जान लेते हैं। बिजली जब कोई पृथ्वी पर कोई भारी संकट आना होता है, उसको जो प्रभु अपने सृष्टि रूपी लिंग के ऊपर आकाशीय बिजली द्वारा अपने ऊपर ले लेते हैं, और फिर बाद में उसको जो है विधि विधान पूर्वक माखन से और जाप के माध्यम से पूरे अपने जुड़ जाते हैं। यहाँ पे जो है जब आकाशीय बिजली गिरती है तो शिवलिंग जो है खंडित हो जाता है। तो फिर जो है गांव से हम मक्खन लाते हैं, शिवलिंग को जो है लिपाई करते हैं, तो जो है बिजली महादेव की शक्ति से जो है शिवलिंग पुनः जुड़ जाता है। इसकी खास विशेषता ये है कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र यही मंदिर है जहां पर मक्खन का शिवलिंग स्थापित है, और ये मक्खन ना कभी खराब होता है ना गर्मियों में पिघलता है। तो अगर इसको आप डिवाइन फोर्स की के नजरिए से देखते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं कि बिजली आती है और उस झंडे के थ्रू नीचे चली जाती है, तो उससे जान माल का नुकसान और कोई बहुत हार्म नहीं होता है। तो डिवाइन जो उसका फोर्स है उसको आप ऐसे ले सकते हैं, जो कि हमारा बिलीव भी होता है जी।
बादलों के कुछ समूह पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाले होते हैं। जब ये बादल एक दूसरे के पास आते हैं तो बादलों के टकराने से उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। विद्युत धारा का प्रवाहित होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। विज्ञान की थ्योरी कहती है कि बिजली गिरना असल में पोटेंशियल एनर्जी का निकलना होता है। साल 1872 में पहली बार वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली गिरने का सही कारण बताया था। उन्होंने बताया बादलों में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में रगड़ने से चार्ज हो जाते हैं। इससे कुछ बादलों में पॉजिटिव चार्ज आता है और कुछ में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इन बादलों के आपस में रगड़ खाने से लाखों वोल्ट बिजली पैदा होती है। लेकिन हमारा सवाल अभी भी कायम था कि आखिर बिजली यहीं इसी मंदिर पर क्यों गिरती है। विज्ञान दावा करती है कि बिजली गिरते समय सबसे छोटा रास्ता चुनती है। कुल्लू की पहाड़ियों पर 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है और मंदिर के ऊपर गगनचुंबी पताका। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण आसमानी बिजली को सबसे नजदीक यही रास्ता मिलता है। आपके हिली एरिया होंगे, पहाड़ होंगे, वहां बिजली ज्यादा गिरेगी क्योंकि बिजली जो है उसको डिस्टेंस कम उसको ट्रेवल करना पड़ता है उसके लिए। अगर प्लेन में भी गिरती है तो आपने देखा होगा कि पेड़ आकर कोई बड़ा पेड़ होगा उस पे आएगी, उसके आसपास कोई बैठे होंगे पेड़ के नीचे या बारिश हो रही होगी तो उनको अफेक्ट करेगी। तो इस तरह का है। तो बिजली आमतौर पर जो नॉर्मल बिजली है उसी तरह का स्पार्क यहाँ भी होता है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पे। लेकिन बार बार अपना लक्ष्य चुनकर एक ही स्थान पर बिजली गिरने की पहेली से हम भी हैरान थे। दावा ये भी किया जाता है कि पिछले कुछ सालों से यहाँ होने वाले विकास ने मंदिर में गिरने वाली बिजली की दिशा बदल दी। जब से बिजली महादेव के मंदिर के आसपास टावर लगे हैं, सारी आसमानी बिजली टावर की ओर डाइवर्ट होने लगी है। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर आस्था का विश्वास, लेकिन एक बात तो सच है कि बिजली महादेव के मंदिर पर जरूर गिरती है। वो सटीक मंदिर के शिवलिंग पर ही क्यों गिरती है, ये कोई नहीं जानता। मंदिर पर बिजली गिरने को लेकर विज्ञान की अपनी थ्योरी हो सकती है, लेकिन कुल्लू के लोगों का विश्वास है शिव ही अनादि है और उनकी महिमा अनंत है। विज्ञान कहता है कि बिजली जहां भी गिरती है वहां कहर बरपाती है, लेकिन कुल्लू की आस्था कहती है कि बिजली महादेव आज भी न सिर्फ वज्रपात सहते हैं बल्कि यहां के लोगों पर आने वाली हर मुसीबत अपने पे ले लेते हैं और उनको महफूज करते हैं। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है कि आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। हमारी पहेली थी वो क्या है जो जितना बढ़ती है उतनी ही घटती जाती है लेकिन कभी रुकती नहीं है। जवाब है उम्र। आज की पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।